चलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आपका दोस्त रोशा लेकर आ गया एक और एक्साइटिंग ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एक और एक्साइटिंग ब्लॉग। मैं सोचा था आज ये ब्लॉग ना बनाऊं क्योंकि कल मेरा पेपर है मेडिकल एथिक्स का, पर मैंने सोचा कि अब जबकि मैंने अपना जो मुझे करना था वो कर लिया है, क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि अब आदत सी पड़ चुकी है कि हर दिन अगर आपको ब्लॉग ना दूं तो अच्छा नहीं लगता है। बाकी दोस्तों, कल मैंने ब्लॉग बनाया था, मैं नानी के घर गया था, आपने देखा था। तो मैं उसके अंदर एक चीज तो बताई नहीं भूल गया था, मुझे अभी याद आया कि कल भी मैच हुआ था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, और साथ ही साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका का। तो उसको तो मैं बताना ही भूल गया था। तो दोस्तों, अभी मुझे याद आ रहा है, मैं ज्यादातर उसे फॉलो करता हूँ, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच, क्योंकि उसमें है अपने केन विलियमसन, जो कि मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट प्लेयर है। बाकी तो पाकिस्तान का वही हाल है, जो कि वो कुछ करती नहीं है। केन विलियमसन दोबारा से 100 पे पहुंच चुके हैं और इस साल उनका जबरदस्त शुरुआत हुई है 2021 की। जैसे कि लास्ट ईयर उन्होंने खत्म किया था आखिरी 2 इनिंग में 250 मारे थे और 100 प्लस किया था, और इस इनिंग में भी उन्होंने 112 कर चुके हैं। बाकी पाकिस्तान की बात करें तो उसने फर्स्ट इनिंग में 290 प्लस बनाए थे, इंग्लैंड के पहले 3 विकेट भी गिरा दिए थे जल्दी, बट केन विलियमसन और निकोल्स ने कर दिया है अपना काम, और बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप 200 प्लस की लगा चुके हैं। हम देखते हैं कल क्या होता है, स्टम्प्स हो चुका है। बाकी ये वाली बात हो जाती है। बाकी दोस्तों, आज मैं सुबह उठ के बाहर दौड़ने नहीं गया था क्योंकि मैं थोड़ा काम कर रहा था अपना। आपको दौड़ना चाहिए, मैं हमेशा से कहता हूँ। बाकी तो बस ऐसी क्या आज के दिन, आज मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, पर मैंने सोचा व्लॉग बना ही देना चाहिए, क्योंकि आप लोग प्यार दिखाते हैं तो अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलती है कि चलिए यार व्लॉग बना ही देते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी नहा के आया था और मैंने एक प्रॉब्लम देखी जो हमारे यहाँ लाइट में चल रही है। हमारे यहाँ की लाइट बहुत ज्यादा कम आ रही है। चलिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। एक्सपेरिमेंट नहीं, आपको दिखाता हूँ कि कितनी कम आ रही है दोस्तों लाइट, है ना। शायद कैमरे में ना दिखे, पर देखिए आप दोस्तों, अभी मैं लाइट बंद करूंगा, जो कि यहाँ पे लाइट जल रही है, और फिर मैं वापस से जलाऊंगा और देखिएगा आप कितनी देर में जलती है लाइट। ठीक है, पहले हम बंद करते हैं लाइट को, है ना। लाइट एकदम बंद हो गई। अब देखिए कितनी देर में जलती है। बाकी अगर नॉर्मल ये लाइट होती है तो कितनी जल्दी जलती है, बाकी अब कितनी देर में जलती है इसे नोट करिएगा दोस्तों। अब मैं खोलने जा रहा हूँ लाइट, देखिए कितनी देर में जली है दोस्तों। कम से कम 2 से 3 सेकंड का डिले हुआ है, तो आप इससे पता ही लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा कम लाइट आ रही है। बाकी अब बंद करता हूँ, एकदम बंद, और खोलता हूँ, कितनी देर लग रही है। बाकी दोस्तों, बात देखिए आज भी कुछ खास नहीं है। बाकी दोस्तों, जो इसकी लाइट की इंटेंसिटी है वो भी काफी कम हो रही है, और मुझे ये पता नहीं कि पूरे देवबंद में प्रॉब्लम चल रही है या फिर हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही है। मतलब घर में नहीं, मतलब पूरे के पूरे मोहल्ले में। बाकी देखते हैं, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ कि भाई उनके घर में भी यही प्रॉब्लम चल रही है। बाकी इसे जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो सारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो भी जल सकते हैं इतनी कम लाइट आने से, क्योंकि अप्रोप्रिएट लाइट नहीं मिलेगी उन्हें अपना एफिशिएंट वर्क करने के लिए, और इसी चक्कर में वो जल जाएंगे या फिर वो हीटअप हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। बाकी ये वाली बात हो जाती है। और आप देख ही सकते हैं कितनी फ्लिकरिंग कर रही है लाइट। ये होता है जलने की अलामत कि ये लाइट जल ना जाए, मतलब इनका जो फ्यूज़ है वो ना उड़ जाए, जलने का मतलब ये होता है। बाकी अब बस मैं लाइट बंद कर देता हूँ, क्योंकि पता नहीं कब होगा, या फिर ऐसे ही रहा तो इन्वर्टर चलाना पड़ सकता है। बाकी तो सब सही है, चल रहा है। मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। मैं सोचा आपसे ये जो इन्फॉर्मेशन है शेयर कर दी जाए कि आपके घर में भी ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट में बता दें, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते हैं, या प्लीज़ कर दिया करें ना यार प्लीज़। तो दोस्तों, अभी हो गई है शाम, और काफ़ी शाम हो चुकी है, और मैं काफ़ी देर बाद शूट कर रहा हूँ, जो कि मैंने पिछली क्लिप शूट की थी। तो दोस्तों, कल मेरा पेपर है और मैं सोच रहा था आज शूट ना करूं, पर मैंने अभी काम कर लिया, तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना शूट कर ली जाए। दोस्तों, कल है मेरा मेडिकल एथिक्स का पेपर। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल एथिक्स। दोस्तों, अगर आप कोई लोग सोच रहे हो कि मेडिकल एथिक्स क्या होती है, दोस्तों मेडिकल एथिक्स में बताया जाता है, जैसे कि मेडिकल जो आप जैसे डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो उसके एथिक्स के बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है, जो कि काफी सही सब्जेक्ट है। जैसे डीप में पढ़ा जाए तो इसमें आपको सिद्धांतों के बारे में बताते हैं कि आपका मॉरल क्या होना चाहिए एक पेशेंट को बचाते हुए। तो दोस्तों, ये जो मुझे सब्जेक्ट है काफी सही लगा है ना, क्योंकि इसमें जो मॉरल बता रखा है ना, उससे आप एज अ पर्सन, डॉक्टर ही नहीं, एज अ पर्सन भी बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं और काफी कुछ सीखने को मिलता है आपका। तो बाकी दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने की सोच रहा था कि हम सेमेस्टर चाइना में कैसे पास करते हैं और हम कैसे दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि एग्जाम पास से करके जाते हैं। नहीं दोस्तों, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा दोस्तों। जैसे कि इस सेमेस्टर में जो कि हमारा चल रहा है, इसमें हमारा सब्जेक्ट था हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, चाइनीज 3, मेडिकल एथिक्स और टीसीएम।
तो दोस्तों ये सारे सब्जेक्ट थे। तो दोस्तों इन सब सब्जेक्ट का एक सर्टेन क्रेडिट होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो उसका क्रेडिट था आई थिंक 5, है ना, 5 क्रेडिट्स की थी वो। तो दोस्तों अगर हम उसे 5 पास कर जाते हैं तो हमें मिल जाते हैं 5 क्रेडिट्स। जी हाँ दोस्तों, 5 क्रेडिट हमें मिल गए हैं। तो हर सेमेस्टर में एक अमाउंट होता है क्रेडिट्स का जो कि हमें अचीव करना होता है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि हमारा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है और हमें सेकंड सेमेस्टर में अपने 25 क्रेडिट्स पूरे करने हैं, है ना। मतलब ध्यान रखिए, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के दोनों मिलाकर क्रेडिट होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हमारी एक सब्जेक्ट फेल भी कर दिया पर हमारे 25 क्रेडिट्स पूरे हो चुके हैं, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों सेमेस्टर को मिला के क्रेडिट होते हैं। मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अगर हमारे सेकंड सेमेस्टर में हमें चाहिए 25 क्रेडिट टोटल, है ना, तो हमें दो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के हमें 25 चाहिए होंगे क्रेडिट। सिर्फ सेकंड सेमेस्टर में ही हमें 25 क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें दोनों को मिला के 25 क्रेडिट चाहिए, ठीक है, समझ गए आप। तो दोनों के हर जैसे ही हमारे सेमेस्टर बढ़ते जाते हैं, हम सेकंड से थर्ड पे पहुंचते जाते हैं, थर्ड से फोर्थ पे पहुंचते जाते हैं, तो हमारे क्रेडिट सिस्टम बढ़ते जाते हैं जैसे कि हम सेमेस्टर पे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट बढ़ते जाते हैं, उनके क्रेडिट बढ़ते जाते हैं। तो ये जो क्रेडिट होते हैं ये हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्रेडिट होते हैं दोस्तों। जैसे कि एनाटमी है, उसके हमारे मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं चाइना जाके आपको एक बुकलेट मिलती है और सारा चीज़ बताऊंगा। मान लीजिए उसका 8 क्रेडिट है, तो जब हम इसे पास कर जाएंगे तो हमें 8 क्रेडिट मिल जाएंगे, है ना। तो अब हमें कितने चाहिए, अगर 25 से इसे माइनस करते हैं 8 को, तो हमारे हो जाते हैं 17 क्रेडिट। तो अब हमें दूसरे सब्जेक्ट से क्रेडिट चाहिए 17 और, है ना दोस्तों। तो अगर हमारे 5 सब्जेक्ट और हैं, है ना, और हमें 4 सब्जेक्ट पास कर कर हमारे बन गए हैं 17 क्रेडिट, है ना, और हमने एक सब्जेक्ट फेल हो चुके हैं, है ना, हम एक सब्जेक्ट फेल हो चुके हैं। तो दोस्तों में फेल तो पास करना पड़ेगा, पर हमें दूसरे सेमेस्टर में क्वालिफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने 17 जो क्रेडिट हैं वो अचीव कर लिए हैं। बट दोस्तों इसमें एक वो हैक है कि अगर हम 17 क्रेडिट नहीं कंप्लीट करते हैं, है ना, तो हमें सीधा यूनिवर्सिटी एक्सपेल कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीधा एक्सपेल। हमें एक सेमेस्टर एंड में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिट अचीव करना पड़ता है। अगर हम उसे ना करें तो हमें एक्सपेल कर दिया जाता है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा क्रेडिट सिस्टम चाइना का समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि हम अगले सेमेस्टर में कैसे जाते हैं, है ना। दूसरी बात ये हो जाती है दोस्तों, जब हमारा एमबीबीएस कंप्लीट होगा तो हमें डिग्री कब मिलेगी, जब हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ, जैसे मैं मान लीजिए 145 क्रेडिट हमें अचीव करने हैं आखिरी सेमेस्टर तक। दोस्तों अगर हम ये अचीव नहीं करते हैं तो हम हो जाएंगे एक्सपेल, है ना दोस्तों। पर अगर हम ये अचीव कर लेते हैं तो हम एक्सपेल नहीं होंगे। पर अगर हमारा कोई सब्जेक्ट फेल है, जो कि जैसे कि आपको मैंने पहले जैसे कि एक सब्जेक्ट फेल भी हो जाता है, पर हम एक जो सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिट अचीव कर लेते हैं तो हमें अगले सेमेस्टर में भेज दिया जाता है। पर वो जो हमारा फेलियर सब्जेक्ट था वो हमें अगले सेमेस्टर में जाके पास करना पड़ता है। सेम वो यही हो रहा है कि हमें आखिरी में एमबीबीएस के एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, पर जो हमारे पहले फेलियर के सब्जेक्ट हैं उनमें उन्हें पास करके हमें डिग्री मिलेगी, है ना दोस्तों। और वो हमें जैसे 5 साल की होती है एमबीबीएस, तो हमें मिलते हैं 3 साल एक्स्ट्रा उन फेलियर सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए। पर दोस्तों अगर हमें 8 साल में हमने नहीं किया है तो हम एक्सपेल हो जाते हैं और हमें डिग्री नहीं मिलती और हमारी 8 साल की मेहनत खराब हो जाती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ से सारा आपको बता दिया है, ये फोकस नहीं कर रहा है, कर लिया है, तो सब कुछ बता दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्रेडिट सिस्टम समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों जो हर सब्जेक्ट का क्रेडिट होता है एग्जैक्टली वो मैं आपको चाइना जाके बताऊंगा, क्योंकि दिमाग में मेरे इतना नहीं रहता है। और अगर आपको मुझे कहीं से वो उसकी बुकलेट के कोई पेज मिलेगा तो आपको अभी इस टाइम दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अगर नहीं मिला है तो नहीं दिख रहा होगा।
मैं ढूंढूंगा इसको एडिटिंग करने से पहले। ये वाली बात हो जाती है दोस्तों, क्रेडिट सिस्टम ऐसे चलता है, अगर हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हमने क्रेडिट अचीव कर लिया तो हमें सेकंड सेमेस्टर में जाने दे दिया जाता है, और अगर नहीं करते हैं तो सीधा एक्सपेल कर दिया जाता है। पर अगर हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिट हमने अचीव कर लिया है और हमारा एक सब्जेक्ट फेल हो चुका है तो हमें जब भी आगे भेज दिया जाता है, पर वो हमें जो फेलियर सब्जेक्ट है वो हमें आगे जाके पास करना पड़ता है। तो ये सिस्टम होता है। आई थिंक मुझे जो लगता है कि इंडिया में क्रेडिट सिस्टम नहीं चलता है, चाइना में चलता है। जो दोस्तों जो चाइना में जाने वाले हैं वो ये समझ के जाएं। बाकी हर सब्जेक्ट का क्रेडिट मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा किसी और वीडियो में, तो मेरे साथ बनाए रखें, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ। चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर दें। बाकी थोड़ी सी वीडियो रेडी है तो देख के जाएगा आउटरो मेरा। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को एंड, क्योंकि हो चुके काफी रात और मैं भी काफी थक चुका हूँ, क्योंकि कल पेपर है, जल्दी सो जाते हैं आज, है ना। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, क्योंकि मैं आपको देते रहता हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग हर दिन। आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि इस व्लॉग में भी काफी ज्यादा जानकारी मिलेगी और क्रेडिट सिस्टम के बारे में आपको काफी हद तक समझ में आ चुका होगा। और बाकी दोस्तों जो भी चाहिए ना जानकारी, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अपने सोशल मीडिया के लिंक दे रखे हैं, उस पर जाके बेझिझक मेरे से पूछ लेकर मैं सबके जवाब देता हूँ, है ना। और दूसरी बात यह है कि बस मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें साथ, और भी ज्यादा साथ बनाएं और कमेंट जरूर कर दिया करें, क्योंकि इससे मेरी रीच बढ़ेगी। बाकी दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो उसे कमेंट कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें इस वीडियो पर। और यहाँ से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप जो मेरी वीडियो देखते हैं पूरी, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। इंग्लिश हिंदी की क्लास ज्यादा लेता हूँ, आभारी रहूंगा। और बाकी बस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कल, जो कि मैं हर दिन लाता ही रहता हूँ। जय हिंद। हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ नई जानकारी आपको मिलती रहेगी और मजा आता रहेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बाकी मिलते हैं कल।